तो दोस्तों, जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा, जियांग के दोस्तों को खबर मिल चुकी थी कि अरियन संकट में है। इस खबर के बाद वे उसकी मदद के लिए निकल पड़े। दूसरी ओर, एक खतरनाक जगह, जहां जोड़ना नाम का मच्छर योद्धा और उसके साथी पहले से हमला करने की ताक में थे, वहां भी हंगामा मचने वाला था। जोड़ना ने अरियन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी क्रूर ऊर्जा चियान की ओर बढ़ गई। वहीं दयरों नाम का एक और योद्धा वहां पहुंचा, जिसका उद्देश्य अरियन के शरीर पर कब्जा करना था। जियान जीवित देखकर दहरोन हैरान था और सोच रहा था कि अरियन उसकी शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा। उसे लगा कि अरियन जोड़ना और उसके साथियों के हाथों मारा जाएगा, लेकिन जियान ने अपनी इन्फिनिटी फ्लेम फोर्नेस निकाल ली और अपना हैमर ऑफ थंडर सक्रिय कर लिया। इस ताकत से जोड़ना और उसके साथी वहीं ढेर हो गए। इसके बाद जियान ने थंडर एम्परर आर्मर पहन लिया, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा था। दैरोन, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था, ने अपने हाथों में पावर स्लेज से बिजली का विशाल भंडार जमा कर लिया। इसके बावजूद उसकी एक चाल उल्टी पड़ गई और उसने खुद को नुकसान पहुंचा लिया। अरियन की नई शक्ति और उसकी रणनीति ने दैरोन और छोड़ना को चौंका दिया। अब सवाल यह है कि क्या अरियन का ये नया सफर उसके लिए और भी बड़ा बदलाव लेकर आएगा? क्या दैरोन की कमजोरियां उसे खत्म कर देंगी या कोई नया मोड़ आएगा? तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा जियान, वेरोन ने अजीब सी हंसी के साथ कहा। तुम और मैं दोनों साथ मरेंगे, और यह दिव्य बिजली की शक्ति तुम्हें बताएगी कि असली डर क्या होता है। मैं इसे समेटने से पहले इसे पूरी तरह बाहर निकालूंगा, और तब दुनिया मुझे अमर वेरोन के नाम से जानेगी। वेरोन अपनी थंडर एनर्जी के साथ जियान की ओर बढ़ने लगा। उसकी हंसी वातावरण में गूंज रही थी। जियान ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारे इस तमाशे से डर जाऊंगा? मेरी शक्ति को समझने के लिए तुम्हारे पास कभी दृष्टि ही नहीं थी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सच्चा सामर्थ्य क्या है। जियान ने अपनी लाइटिंग पिलर फोर्स सक्रिय कर दी। उसकी ऊर्जा ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। तुम्हारे पास अपनी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करने का अवसर था, लेकिन तुमने इसे खो दिया। तुम्हारे जैसे लोग अपनी ही कमजोरी के कारण भविष्य नहीं देख पाते, वेरोन ने जवाब दिया। मुझे अपने मास्टर की मंशा कभी पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं अपने पुनर्जन्म के लिए लड़ रहा हूं। अगली बार मैं और भी ताकतवर होकर लौटूंगा। वह एक प्राचीन वृक्ष की ओर बढ़ा, जहां उसने अपनी लाइफ एनर्जी समर्पित कर दी। उसकी बॉडी टूट रही थी, लेकिन उसकी आत्मा में अभी भी शक्ति थी। देखते हैं कि अगली बार तुम मुझसे बच पाते हो या नहीं, जियान, वेरोन ने कहा। जियान ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, हर बार पुनर्जन्म लेना तुम्हारे लिए रास्ता नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तुम कभी सच्ची शक्ति नहीं पा सकोगे। लेकिन जाओ और देखो कि अगले जीवन में तुम क्या सीखते हो। उसी समय युवान नाम का योद्धा वहां पहुंचा। उसने जियान को बिजली की तीव्र धाराओं से लड़ते हुए देखा और हैरान रह गया। क्या यह वही जियान है? उसने सोचा। मेरे मास्टर ने कहा था कि जियान ही वह योद्धा है जो हेवली थंडर ट्रिब्यूलेशन का सामना कर सकता है। युआन ने अपने मन में सोचा, अगर जियान की जगह यहां कोई और होता तो वह कब का खत्म हो चुका होता। यह आदमी सच में अद्वितीय है। इस बीच बिजली की लहरें और तीव्र हो गईं। जियान ने अपनी अंतिम शक्ति को समेटा और वेरोन पर प्रहार किया। थंडर की गर्जना के साथ वेरोन की बॉडी पूरी तरह नष्ट हो गई। जियान ने गहरी सांस ली और कहा, शायद अगली बार, वेरोन, तुम समझ सकोगे कि असली ताकत भीतर से आती है, न कि इसे दूसरों से चुराने की कोशिश से। जियान ने आकाश में चमकती बिजली की तीव्र धाराओं को देखा। अचानक एक विशाल बिजली संरचना, जिसे जाइंट चेन लाइट मॉन्यूमेंट कहा जाता था, तेजी से उसकी ओर गिरने लगी। इसका दबाव और ऊर्जा इतनी भारी थी कि जियान ने तुरंत अपनी शक्ति को सक्रिय किया। अगर मैं इसे रोक नहीं पाया तो सब खत्म हो जाएगा, जियान ने गहरी सांस लेते हुए सोचा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और मॉन्यूमेंट को रोकने के लिए आगे बढ़ा। उसकी इन्फिनिटी थंडर फोर्स इतनी उग्र थी कि वह मॉन्यूमेंट को हवा में उठाने में कामयाब रहा। लेकिन मॉन्यूमेंट का दबाव इतना अधिक था
कि जियान ने अपनी अंतिम शक्ति का इस्तेमाल कर उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। बिजली की तेज लहरों ने चारों ओर झटके दिए। आकाश गहरे अंधकार में डूब गया, लेकिन जियान अब भी अपनी जगह खड़ा था। दूर खड़े युआन ने यह सब देखा। वह चिंतित था। आसपास पेटिशनर वैली में कई लोग जमा थे, जिनमें से अधिकांश जियान के दुश्मन थे। युआन ने अपने मन में सोचा, अगर यह हेवली ट्रिब्यूलेशन पूरी तरह से समाप्त हो गया तो जियान कमजोर हो जाएगा, और उस समय ये सभी दुश्मन उस पर हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। जियान ने थकावट महसूस की, लेकिन उसकी आंखों में अब भी संघर्ष की आग थी। उसने वोल्थ नाम के बिजली प्राणी को देखा, जो फिर से उसकी ओर बढ़ रहा था। तुमने मुझे पहले कमजोर समझा, लेकिन अब देखो, जियान ने कहा। वोल्थ ने अपने ठंडर पंच से हमला किया, लेकिन जियान ने एक छलांग में बचते हुए अपनी हेमरली स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। ये प्रहार इतना शक्तिशाली था कि वोल्थ जमीन पर गिर पड़ा और फिर कभी नहीं उठा। जियान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। मेरी अमर ऊर्जा ने मुझे यहां तक पहुंचाया है, और मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। आसमान में बिजली अब शांत हो चुकी थी, लेकिन जियान जानता था कि असली लड़ाई अभी बाकी है।